हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स का। वो है आपके पास बाउंड स्टेट प्रॉब्लम। ठीक है, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स अपन उसका जो क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स अपन है ना क्वांटम मैकेनिक्स में जो आपके पास कंपटीशन एग्ज़ाम आईआईटी जैम में और नेट गेट में जो भी आई हुई है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिएगा बाउंड स्टेट प्रॉब्लम में अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बाउंड स्टेट प्रॉब्लम में कैसे डिस्कशन अपन स्टार्ट करते हैं। ये एमएससी प्रीवियस में भी रहता है टॉपिक। ठीक है, बाउंड स्टेट क्या होती है, अनबाउंड स्टेट क्या होती है, फ्री स्टेट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बाउंड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। बाउंड स्टेट देखिएगा, अब सबसे पहले बाउंड स्टेट का जिक्र कर लेते हैं अपन। किसका जिक्र कर लेते हैं अपन? बाउंड स्टेट का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बाउंड स्टेट्स। ठीक है, आपके पास दो तरह की स्टेट होती हैं। ठीक है, फिजिकली अगर अपन क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें या क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करें, दोनों तरह की मैकेनिक्स में बात करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी अपन बात करेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स में भी बात करेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी बात करते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो तरह की स्टेट होती है, एक तो बाउंड स्टेट होती है, एक अनबाउंड स्टेट होती है। ठीक है, बाउंड स्टेट होती है एक तो बाउंड होती है और एक अनबाउंड होती है। ठीक है, तो बचपन में कभी आपने क्रिकेट खेला होगा। क्रिकेट खेलते हो, जब आप बॉल को हिट करते हो, जब कोई कैच पकड़ता है, यानी आपने यहाँ से बॉल को हिट किया, इस पॉइंट से बॉल को हिट किया और किसी ने कैच पकड़ा। ठीक है, यहाँ पर कैच पकड़ा, तो जो बॉल है, बॉल की मान लीजिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, मान लीजिए 2 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये 2 मीटर डिस्टेंस के बाद में जा नहीं रही है, तो ये 2 मीटर डिस्टेंस के लिए बाउंड स्टेट हो गई। 2 मीटर डिस्टेंस के लिए बाउंड स्टेट हो गई। और एग्जांपल देखें, जैसा कि आपके पास ये अर्थ है, ये सन है आपके पास, सन के चारों तरफ आपके पास अर्थ रोटेट कर रही है, इस तरीके से घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपके पास क्या होगा, तो यहाँ से आपके पास ये क्या है, ये बाउंड है, ये आपके पास सर्कुलर पाथ में बाउंड है। ये क्या है आपके पास? सर्कुलर पाथ में बाउंड है, सर्कुलर पाथ में बाउंड है। ये चीज़ क्या है आपके पास? सर्कुलर पाथ में बाउंड है। बाउंड कौन कर रहा है यहाँ पर? बाउंड यहाँ पर कौन कर रहा है? बाउंड यहाँ पर आपके पास कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल बाउंड कर रहा है। ग्रेविटेशनल क्या कर रहा है आपके पास? बाउंड कर रहा है। यहाँ पर आपके पास कौन बाउंड कर रहा है? ग्रेविटेशनल आपके पास यहाँ पर बाउंड कर रहा है। ठीक है, और अगर बात करें एक एटम की, एक एच एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो देखिएगा इस तरीके से अपन हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे। हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, ये उसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण यहाँ पर आपके पास कौन सा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में कुलाम का जो कुलाम अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों के बीच लगेगा। ठीक है, कुलाम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच। इतनी डिस्टेंस पे या क्या करेंगे? बाउंड होंगे। ये इतनी डिस्टेंस पे क्या होंगे? बाउंड होंगे। इतनी डिस्टेंस पे अपन आर रेडियस की जो डिस्टेंस है इस पे अपन इसको पूरा रोल करवा देंगे, यानी रिवॉल्व करवा देंगे, तो ये आपके पास कुलाम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये इतने पाथ में ही रोल करेगा। तो इस स्थिति के लिए अपन इसको बाउंड स्टेट बोलेंगे। इतने पाथ के लिए, आर रेडियस के इतने पाथ के लिए क्या बोलेंगे? इसको बाउंड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, और अगर बात करें तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक तो कुलाम अट्रैक्शन फोर्स और किसको इक्वेट कर रहा है? इक्वेट किस में कर रहा है आपके पास? इक्वेट किससे कर रहा है? इक्वेट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लग रहा है। तो इन दोनों फोर्स के कारण एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके पास रिवॉल्व होता है, और उसके कारण अपन बोल सकते हैं ये आपके पास क्या होगा? एज ए बाउंड स्टेट वर्क करेगा, एज ए बाउंड स्टेट वर्क करेगा। ठीक है, मतलब बाउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे ये ट्रेवल नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर ट्रेवल नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे ये पार्टिकल जा ही नहीं सकता। यहाँ से इस डिस्टेंस पे, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता। और अगर बात करें एक वायर से बांधे, ये वायर हो गया आपके पास,
किसी वायर से गेंद, कोई भी आपके पास पत्थर है या गेंद को बांधे और उसको रोल करवाएं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो वो इतने पाथ के लिए, आर रेडियस के इतने पाथ के लिए उसका ये आर रेडियस बन जाएगा। तो आर रेडियस के इतने पाथ के लिए क्या हो जाएगा, ये बाउंड हो जाएगा। तो ये आपके पास बाउंड स्टेट होती है कि अपन किसी स्टेट को कोई भी डिस्टेंस के लिए अपन क्या कर लें, बाउंड कर लें। ये सारी आपके पास क्लासिकल चीज़ है कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि आपके पास कोई भी डिस्टेंस पर आप अपने इलेक्ट्रॉन रख लें, चाहे कोई भी आपके पास पार्टिकल रख लें, और उस डिस्टेंस से वो ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। उस स्थिति को अपन, उस पोजीशन को क्या कहते हैं, बाउंड कहते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है। यानी अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू बात करें, क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू बात करें तो देखिएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू बात करें, क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू बात करें अपन, क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू बात करें तो आपके पास एनर्जी क्या होगी। कोई भी पार्टिकल ये ले लिया, ये आपके पास सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई भी पार्टिकल, तो ये बाउंड होगा, क्योंकि इस सर्किल से पार्टिकल ज़्यादा नहीं जा सकता, तो ये बाउंड होगा, इस रीजन में बाउंड होगा। ये आपके पास इस रीजन में बाउंड होगा, आर रेडियस के इस रीजन में बाउंड होगा। इलिप्स की बात करें तो ये बाउंड होगा, ठीक है। इलिप्स की बात करें तो ये बाउंड होगा। इनके लिए आपके पास एनर्जी की वैल्यू कितनी आती है, इनके लिए आपके पास एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है। बाउंड स्टेट में बात करते हैं तो बाउंड स्टेट में कोई भी पार्टिकल की एनर्जी क्या आती है, नेगेटिव आती है। इन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स की ये आपके पास पोस्टुलेट्स हैं कि आपके पास जो नेगेटिव एनर्जी आती है तो वो आपके पास क्या होगी, बाउंड स्टेट होगी इन क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। ओपन स्टेट की बात करें, ये आपके पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरीके से डायग्राम है। यहाँ इस रीजन में तो बाउंड है, ये इस रीजन में बाउंड है, तो यहाँ पर ये ओपन है, ओपन है। ये पैराबोला है, ये क्या है आपके पास, पैराबोला है। तो ये इस रीजन में क्या है, इस रीजन में तो आपके पास बाउंड है, इस रीजन में अनबाउंड है। तो इस रीजन एक तरफ तो बाउंड है और ऊपर की तरफ अनबाउंड है, यानी ओपन रीजन है। तो पार्टिकल नीचे तो जा नहीं सकता, पार्टिकल ऊपर जा सकता है। अगर इस पाथ के अकॉर्डिंग पार्टिकल मूव करे तो पार्टिकल ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता है। तो इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और आगे बात करें, अगर हाइपरबोला की बात करें तो इस तरीके का डायग्राम बनता है हाइपरबोला का, ये इस तरीके का डायग्राम बनता है और यहाँ भी इस तरीके का डायग्राम बनता है। तो इसके लिए एनर्जी ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। जीरो से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, जीरो से ज़्यादा हो जाएगी। यानी पार्टिकल यहाँ पर कहीं भी मूव कर सकता है, यानी ये आपके पास फ्री स्टेट होगी, बाउंड स्टेट न होकर यहाँ पर क्या होगी, आपके पास फ्री स्टेट होगी, ठीक है। इस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स में समझा सकते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में बाउंड स्टेट को कैसे समझाते हैं वो मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अपन लैंग्वेज लिख लेते हैं इसकी। तो देखिएगा, तो देखिएगा आगे अपन देखते हैं, बाउंड स्टेट में आगे देखते हैं। इन क्लासिकल मैकेनिक्स लिखिएगा, इन क्लासिकल मैकेनिक्स, इन क्लासिकल मैकेनिक्स द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, द एनर्जी of the particle is should be negative, should be negative, should be negative, then particle in bound state, then particle is in bound state, bound state. But in quantum mechanics, in quantum mechanics
particle may and may not be bound। ठीक है। आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर एनर्जी नेगेटिव होगी तो आपके पास क्या होगा, पार्टिकल इन बाउंड स्टेट, पार्टिकल क्या होगा, बाउंड स्टेट में होगा। ठीक है। अगर अपन क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें, इन क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल हैव एनर्जी। ठीक है। पार्टिकल हैव क्या होगी आपके पास, एनर्जी क्या होगी, जो आपके पास पोटेंशियल अगर ऑपरेट करवाया जाता है, कोई भी आपके पास पोटेंशियल ऑपरेट करवाया जाता है, अगर उसकी एनर्जी कम है तो आपके पास पार्टिकल क्या होगा, देन पार्टिकल इन बाउंड स्टेट, द पार्टिकल ये आपके पास कंडीशन होगी, इफ लगा के लिख दीजिएगा इसको। ठीक है। तो देन द पार्टिकल इज इन बाउंड स्टेट। ठीक है। पार्टिकल क्या होगा, बाउंड स्टेट होगा। और बाउंड स्टेट होने के लिए कंडीशन अपन बताएंगे, कंडीशन ऑफ द बाउंड स्टेट। ठीक है। इतना लिखिएगा, फिर अपन आगे लिखते हैं। कंडीशन ऑफ द बाउंड स्टेट। ठीक है। कंडीशन ऑफ द बाउंड स्टेट, कंडीशन ऑफ बाउंड स्टेट। ठीक है। इन क्वांटम मैकेनिक्स में अगर अपन बात करें तो कंडीशन ऑफ द बाउंड स्टेट की कंडीशन क्या होगी, देयर शुड बी well defined आपके पास क्या होगी, वेल डिफाइंड क्वांटम मैकेनिकली बाउंड्री कंडीशंस। क्वांटम मैकेनिकल आपके पास क्या होगी, देयर शुड बी वेल डिफाइंड क्वांटम मैकेनिकली बाउंड्री कंडीशन। ठीक है। आपके पास क्या होगी, क्वांटम मैकेनिकली बाउंड्री कंडीशन होगी। किस तरीके से होगी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। किस तरीके से होगी वो एक बार मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आगे देखिए, तो आगे देखिएगा। तो आपके पास क्या होना चाहिए, जो वेव फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है बाउंड्री, अपन बाउंड कंडीशन के लिए जो वेव फंक्शन की बात करते हैं, वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। आपके पास क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। जो प्रॉपर्टी आपके पास वेव फंक्शन की होती है वही फुलफिल होगी, तब आपके पास बोल सकते हो वो बाउंड स्टेट में होगा। पार्टिकल क्या होगा, बाउंड स्टेट में होगा। अगर वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी फुलफिल होती है ना, वो बाउंड स्टेट में होगा पार्टिकल। ठीक है। वेव फंक्शन इज फाइनाइट, should be finite wave function and its derivative,
शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास वेव फंक्शन एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट इज क्या हो जाएगा आपके पास वेव फंक्शन जीरो, ठीक है। कोई भी वेव फंक्शन अगर ले लिया जाए प्लस माइनस इनफाइनाइट पर, वो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास जीरो। कोई भी इनफाइनाइट पर अगर वेव फंक्शन कंसिडर कर लिया जाए तो आपके पास वो वेव फंक्शन ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी आपके पास वेव फंक्शन हैज या हैव स्क्वायर वैल्यूड, वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर वैल्यूड कर दीजिएगा। वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर इंट्रीगेबल, ठीक है। शुड बी स्क्वायर इंट्रीगेबल, ठीक है। स्क्वायर इंट्रीगेबल, ठीक है। स्क्वायर इंट्रीगेबल होना चाहिए वेव फंक्शन, उसके लिए अपन बात करेंगे। ये 5 प्रॉपर्टी आपके पास कि आपके पास जो भी वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी है वो यूज़ होनी चाहिए। वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। वेव फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए। वेव फंक्शन अगर इनफाइनाइट पे बात कर ले, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट पे बात कर ले, तो वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए, ठीक है। और वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर वैल्यूड, ठीक है। अगर वेव फंक्शन इनफाइनाइट जा रहा है, वेव फंक्शन कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, कहाँ पर प्लस माइनस इनफाइनाइट पे वेव फंक्शन इनफाइनाइट जा रहा है, तो आपके पास बात कर सकते हो वो वेव फंक्शन आपके पास अप्लीकेबल नहीं है इन क्वांटम मैकेनिक्स, और वो बाउंड स्टेट क्रिएट नहीं कर सकेगा, ठीक है। सिंगल वैल्यूड का मतलब कोई भी कर्व है आपके पास इस तरीके का कर्व है, तो आपके पास हर एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू आनी चाहिए, हर एक पॉइंट पे क्या आनी चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन जो भी किया जाए और उसका डेरिवेटिव किया जाए, तो उस पे अगर लिमिट रखी जाए प्लस माइनस इनफाइनाइट, तो वो कंटिन्यूस आना चाहिए, डिसकंटिन्यूस नहीं आना चाहिए। जैसे कि एक आपके पास tan थीटा का कर्व होता है, इस तरीके से कर्व होता है tan थीटा का, ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरीके का कर्व होता है, ये पीक सी होती है जब ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है कर्व, ठीक है। पीक सी होती है, तो अपन बात करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, शुड नॉट बी कंटिन्यूस आपका नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा आपके पास वेव फंक्शन का कर्व इस तरीके से यहाँ पर टूटा हुआ है कर्व, मतलब वेव फंक्शन इनफाइनाइट जा रहा है, तो अपन बात नहीं कर सकते वो डिसकंटिन्यूस वेव फंक्शन है, तो उसकी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं कर सकता, वो बाउंड स्टेट नहीं बना सकता है। कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अपन पढ़ते हैं आगे, ठीक है। इतना नोट डाउन कीजिएगा पहले। ठीक है, एक कर्व के थ्रू बताते हैं वेव फंक्शन आपके पास क्या होगा। ये कुछ इस तरीके का कर्व है, तो यहाँ पर आप देखिएगा,
एक बार देखिएगा कर्व को अच्छे से। ठीक है, कर्व को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा E1, ये आपके पास क्या हो जाएगा E2, ये आपके पास क्या हो जाएगा E3। ठीक है, अब बाउंड स्टेट की बात करेंगे और अनबाउंड स्टेट की इसमें बात करेंगे। ठीक है, बाउंड स्टेट की और अनबाउंड स्टेट की अपन बात करेंगे। ठीक है, बाउंड स्टेट की और अनबाउंड स्टेट की अपन बात करेंगे। अगर इसको बोलें, अगर अपन इसको क्या बोलें, फर्स्ट रीजन, इसको सेकंड रीजन। ठीक है, इसको फर्स्ट रीजन, इसको सेकंड रीजन, और इसको एनर्जी थर्ड रीजन बोलें, एनर्जी E2 के ऊपर वाला, इसको फोर्थ बोलें, इसको फिफ्थ बोलें, इसको सिक्स्थ बोलें। ठीक है, तो ये आपके पास 6 रीजन हो गए। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गए 6 रीजन हो गए। तो रीजन फर्स्ट में बात करता हूँ मैं, रीजन फर्स्ट में बात करूँ, रीजन फर्स्ट में बात कर देता हूँ। रीजन फर्स्ट में क्या होगी आपके पास, रीजन फर्स्ट की बात की जाए, रीजन फर्स्ट की बात की जाए तो आपके पास जो एनर्जी E1 होगी उसमें V1 भी ज़्यादा होगा और V2 भी ज़्यादा होगा। V1 भी ज़्यादा है और V2 भी ज़्यादा है। और अपने पास एक क्वांटम मैकेनिक्स में बात अपन ने बाउंड स्टेट की थी 4, ये आपके पास Vx मान लीजिए, इसको x मान लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास Vx की लाइन हो जाएगी, ये आपके पास x की लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास x की लाइन हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अपन बात करें यहाँ पर बात करें 4 बाउंड स्टेट। ठीक है, बाउंड स्टेट की बात करें तो E ग्रेटर देन Vx, ये कंडीशन होगी। E ग्रेटर देन Vx, ये कंडीशन होगी। अगर आपके पास E ग्रेटर देन Vx मतलब आपके पास पोटेंशियल, ये आपके पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर पोटेंशियल, या फिर हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, या आप हाइट बोल सकते हैं, या इसको बैरियर भी बोल सकते हैं, इसको हाइट बोल सकते हैं या बैरियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाइट या बैरियर इसको बोल सकते हैं। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी होगी तो आप अपन इसको हाइट भी बोल सकते हैं और बैरियर, दोनों इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अपन इसको आगे पढ़ते हैं। थोड़ा कर्व को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कर्व है। ठीक है, तो देखिएगा इसको अपन पढ़ते हैं। ये आपके पास हाइट बोल सकते हैं या बैरियर बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, बैरियर बोल सकते हैं। ठीक है, हाइट या बैरियर इसको नाम बोल सकते हैं। ये आपके पास हाइट है, और एनर्जी आपके पास पार्टिकल की एनर्जी है, और पार्टिकल की एनर्जी है, ये आपके पास पार्टिकल की एनर्जी है। अगर पार्टिकल की एनर्जी E1 कम है, किस पोटेंशियल से, V1 पोटेंशियल से, ये आपके पास क्या है V1 पोटेंशियल है, ये आपके पास क्या है V2 पोटेंशियल है। ठीक है, ये आपके पास V1 पोटेंशियल है, और ये आपके पास क्या है दूसरा V2 पोटेंशियल है। ठीक है, ये आपके पास V1 पोटेंशियल है और ये V2 पोटेंशियल है। हाइट कम है किसकी, जो आपके पास पार्टिकल है, जो आपके पास रीजन फर्स्ट में और सेकंड में है, यानी आपके पास जो इसकी हाइट क्या है, कम है, पार्टिकल की हाइट कम है, तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास अगर बात करें इस रीजन में तो आपके पास क्या होगा, बाउंड होगा। क्योंकि आपके पास इस रूल से कि आपके पास जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट या बैरियर बोलते हैं इसको, वो क्या है आपके पास ज़्यादा है। बैरियर आपके पास क्या है, ज़्यादा, बैरियर ज़्यादा है, तो ये आपके पास इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बाउंड स्टेट। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन पढ़ें E1 ग्रेटर देन E2, आपके पास E2 भी क्या है, ज़्यादा, यहाँ से देखिएगा E2 भी ज़्यादा है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, बाउंड स्टेट, ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, बाउंड स्टेट हो जाएगी। ठीक है,
ये आपके पास क्या हो जाएगी, बाउंड स्टेट हो जाएगी। इसको रीजन फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको रीजन सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है। रीजन सेकंड मतलब ये आपके पास रीजन सेकंड में होगा, जो जो आपके पास क्या होगा, बाउंड स्टेट हो सकता है, ठीक है। इसको बाउंड स्टेट रीजन सेकंड बोलेंगे। इसको हटा दीजिए, ये आपके पास क्योंकि ये ज़्यादा होगा तो आपके पास बाउंड स्टेट बता नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको तो E1 को तो रखिए, E2 को तो रखिए, और इसमें अपन क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। पोटेंशियल वाली लाइन है ना, ये हटा देते हैं, ठीक है। ये तो रीज़न फर्स्ट में हो गया, क्योंकि V1 क्या है, इससे कम है। ये आपके पास V1 है, कंप्लीट क्या है, V1 इससे कम है। और यहाँ पर आपके पास V2 में रीज़न सेकंड है, ये आपके पास ये रीज़न सेकंड में ये कम है, ठीक है। ये कम है, जो आपके पास पार्टिकल की एनर्जी इतनी है और आपके पास V2 ये है, तो ये ज़्यादा है V2 और एनर्जी E1 कम है, तो अपन बोल सकते हैं ये भी बाउंड स्टेट में होगा। अपन बात करें रीज़न थर्ड में, रीज़न थर्ड में बात करें, जो अपने पास पर्टिकुलर रीज़न है, E2 क्या हो जाएगा इसमें, ये देखिएगा आपके पास V1 कम हो जाएगा। अगर पार्टिकल की एनर्जी E2 है तो आपके पास इसमें क्या हो जाएगा, V1 कम हो जाएगा। V1 क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, क्योंकि V1 की तो पार्टिकल की एनर्जी जो आपके पास पोटेंशियल है, हाइट है, वो कम है, और V2 की आपके पास हाइट है, वो ज़्यादा है। तो अगर इसमें बात करें, अगर अपन बात करें V1 कम है E1 से, तो ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अनबाउंड स्टेट में हो जाएगा, ठीक है। अनबाउंड स्टेट में हो जाएगा। और रीज़न ये आपके पास थर्ड में बात की अपन ने, फोर्थ में बात करें इसी तरीके से, रीज़न फोर्थ, और रीज़न फोर्थ में अपने पास ये कंडीशन लगेगी, तो आपके पास V1 क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन V2, तो इसमें भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास बाउंड स्टेट हो जाएगा। एक बार समझ लीजिएगा ये किस तरीके से बाउंड स्टेट होगा, या आपके पास इस तरीके से होगा। अगर रीजन फोर्थ में सेकंड में आपके पास क्या है, फोर्थ में आपके पास पार्टिकल है, तो V2 तो ज़्यादा है, E2 कम है, तो ये आपके पास इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये मान लीजिए Q पॉइंट रीजन है, ये आपके पास P रीजन है, P रीजन से Q रीजन तक पार्टिकल आ नहीं सकता। पार्टिकल एक ही तरीके से आ सकता है, इसको टनल करके आ सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन करके यहाँ पर पार्टिकल Q रीजन में आ सकता है। P रीजन से पार्टिकल Q रीजन में तभी आ सकता है ट्रांसमिट करके, ठीक है, ट्रांसमिशन करके ही आ सकता है, ठीक है। अब रीजन अपन किसकी बात करें, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर अपन रीजन फिफ्थ की बात करेंगे, ठीक है। फिर अपन रीजन किसकी बात करेंगे, फिफ्थ की बात करेंगे, फिफ्थ की बात करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ में अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा, फिफ्थ रीजन में बात करेंगे, तो इतना नोट कीजिएगा, फिर फिफ्थ रीजन में बात करेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ रीजन में देखिएगा किस तरीके से बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा फटाफट। थर्ड जो आपके पास थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन में अनबाउंड इसलिए कि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो आपके पास ज़्यादा है, जबकि पोटेंशियल जो ये हाइट है वो कम रह जाती है, तो इसलिए अपन इसको अनबाउंड बोलेंगे, ठीक है। रीजन फिफ्थ में समझ लीजिएगा, ये आपके पास रीजन फिफ्थ में बात करें तो आपके पास जो एनर्जी है रीजन फिफ्थ की, ये आपके पास E3 एनर्जी है, ठीक है। E3 एनर्जी आपके पास फिफ्थ रीजन में और सिक्स्थ रीजन में किस तरीके से E3 आपके पास क्या है, इसमें आपके पास V1 और V2 फिर E3। V1 सबसे कम एनर्जी है यहाँ पर, ये आपके पास एनर्जी के तौर पे काम में लिया जाता है। ये आपके पास किस तरीके से काम में लिया जाता है, ये आपके पास एनर्जी के तौर पे ही काम में लिया जाता है। तो आपके पास इसकी एनर्जी कम है, इसके बाद में V2 की एनर्जी है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी ये पोटेंशियल बैरियर को ही पार कर जाता है, E3 की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके पास बोलोगे तो V1 ज़्यादा है E3 से, तो ये आपके पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। E आपके पास अगर पोटेंशियल से ज़्यादा है यानी आपके पास पोटेंशियल ज़्यादा है और E कम है, तो ये आपके पास क्या होगा, बाउंड स्टेट में होगा, परंतु ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। मतलब यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है और पोटेंशियल की मात्रा क्या है, कम है। पोटेंशियल कम है और एनर्जी ज़्यादा है,
एनर्जी पोटेंशियल कम है, एनर्जी ज़्यादा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अनबाउंड स्टेट, अनबाउंड स्टेट। नेक्स्ट बात करें अपन रीजन सिक्स्थ की, रीजन सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ रीजन में क्या होगा आपके पास, V2 E3 से V2 कम रह जाएगा, V2 की मात्रा कम रह जाएगी। ये आपके पास V2 है, इसकी मात्रा कम है, और एनर्जी की मात्रा देखिएगा इतनी एनर्जी आपके पास ज़्यादा है। डेल्टा E एनर्जी कितनी है, इतनी एनर्जी आपके पास ज़्यादा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, अनबाउंड स्टेट, अनबाउंड, इसको भी क्या बोलेंगे, अनबाउंड स्टेट, अनबाउंड स्टेट, इसको क्या बोलेंगे अपन, अनबाउंड स्टेट। जो पोटेंशियल की मात्रा है वो कम है और एनर्जी की मात्रा क्या है आपके पास, ज़्यादा, एनर्जी की मात्रा क्या है यहाँ पर, ज़्यादा, तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, अनबाउंड स्टेट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अनबाउंड स्टेट। इस तरीके से बाउंड और अनबाउंड स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं एक बैरियर लेके और बता दूंगा इसको, पोटेंशियल बैरियर लेके बता देंगे बाउंड स्टेट क्या होती है, अनबाउंड स्टेट आपके पास क्या होती है, पहले इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लीजिएगा नोट, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, एक अपन स्क्वायर वेल ले लेते हैं, पोटेंशियल वेल ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास पोटेंशियल वेल है, पोटेंशियल वेल ले लीजिएगा ये इस तरीके का, ठीक है। ये पढ़ाएंगे भाई, पोटेंशियल वेल आपके पास एग्ज़ाम में रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पर पार्टिकल, कोई भी मास m का पार्टिकल है, ये आपके पास V0 इसकी एनर्जी रहती है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मास m का कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल m मास का मूव कर रहा है। अगर ये इस रीजन से बाहर नहीं निकलता है, ये आपके पास इस रीजन से बाहर नहीं जाता है, इस रीजन में ही आपके पास ये रहता है, इस रीजन से बाहर नहीं जाता है, इस रीजन में ही आपके पास ये पार्टिकल रहता है, इस पार्टिकल का यही रीज़न है, यानी आपके पास जो ये इसको पार नहीं करता है, यानी आपके पास जो भी पार्टिकल की एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होगी, इससे कम होगी। ये पार्टिकल की जो एनर्जी होगी, इस जो आपके पास वेरियर है इससे कम होगी, ठीक है। इसको वाई हाइट बोल देता हूँ मैं, ठीक है, ये आपके पास वाई हाइट है, ठीक है। इससे कम होगी पार्टिकल की एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, इससे कम होगी। इससे कम होने पर क्या होगा, आपके पास जो पोटेंशियल की मात्रा है वो ज़्यादा होगी, तो ये इस रीजन से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये आपके पास क्या होगा, बाउंड होगा, ये आपके पास क्या होगा, बाउंड होगा, बाउंड स्टेट में होगा ये, ठीक है। अगर इसकी एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी क्या हो, ज़्यादा हो जाए, वी वाई बोल दिया हूँ मैं इसको, मतलब आपके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाए, पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाए, इस पोटेंशियल वी से क्या हो जाए, जो वाई लेंथ का पोटेंशियल है, वाई हाइट का पोटेंशियल है, वाई लेंथ पे क्या है, ये डिपेंडेंट पोटेंशियल है, इस पे क्या है, इससे ज़्यादा एनर्जी हो जाए, इससे ज़्यादा आपके पास एनर्जी हो जाए, मतलब पार्टिकल की ये एनर्जी हो जाए, ये एनर्जी हो जाए, तो ये इस रीजन से निकल चला जाएगा, इस रीजन से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस रीजन से ऊपर से निकल जाएगा, इस रीजन में नहीं रहेगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अनबाउंड। ये आपके पास क्या हो जाएगा, अनबाउंड स्टेट। ये आपके पास क्या हो जाएगी, अनबाउंड स्टेट, ठीक है। अगर आगे बात करें, अगर अपन देखिएगा आगे अपन बात करते हैं, अगर पार्टिकल यहाँ पर है,
ये अगर वाई लेंथ को किसी भी एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से इसको एनर्जी प्रोवाइड की जाए, एक्सटर्नल सोर्स से इसको क्या प्रोवाइड की जाए, एनर्जी प्रोवाइड की जाए, तो एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो ये क्या करेगा, सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए, उसको ये वर्क डन में कम बदलेगा, चेंज करेगा, ये क्या करेगा, वर्क डन में चेंज करेगा, और वर्क डन में चेंज कर ये बाहर निकल सकता है। और जैसे ही ये पार्टिकल बाहर निकल गया, यानी इस पोजीशन पे आ गया, बाहर निकल के, जैसे ये कुआं है आपके पास, कुआं है, और इस पोजीशन से बाहर निकल के इस पॉइंट पर आ गया, तो ये पार्टिकल अनबाउंड हो जाएगा। ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, अनबाउंड स्टेट में हो जाएगा। अगर ये बाहर नहीं निकल पाता है, अगर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बाहर नहीं निकल पाता है और ये वर्क डन उतना नहीं कर पाएगा, तो आपके पास ये वर्क डन अगर उतना नहीं कर पाया तो ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, बाउंड स्टेट में ही रह जाएगा। किस स्टेट में रह जाएगा, बाउंड स्टेट में ही रह जाएगा। इस तरीके से बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट को अपन स्टडी करते हैं। आगे देखिएगा, आगे इसके टाइप भी बता देता हूँ। टाइप का डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, टाइप भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है। इसके टाइप देखिएगा, टाइप में इसके डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो देखिएगा टाइप क्या है इसके। ठीक है, तो देखिएगा टाइप आपके पास, एक तो फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल जिस पे फोर्स की मात्रा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, या जीरो भी बोल सकते हैं। फ्री पार्टिकल जो आपके पास क्या होता है, अनबाउंड स्टेट में होता है, ठीक है, अनबाउंड स्टेट में होता है फ्री पार्टिकल जो अनबाउंड स्टेट में होता है। और इसके बाद में अगर बात करें अपन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, ठीक है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स की बात करें, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स की बात करें, पोटेंशियल बॉक्स की बात करें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स की बात करें तो पहला इसमें क्या हो जाएगा, चार पोटेंशियल बॉक्स होंगे। इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, पोटेंशियल बॉक्स, फाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, फाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, फाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, सिमेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स, सिमेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स, पोटेंशियल बॉक्स, और ये आपके पास अनसिमेट्रिक पोटेंशियल या फिर एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल या एसिमेट्रिक मेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स, पोटेंशियल बॉक्स। ये इस चार तरह के टाइप हैं। ये आपके पास बाउंड स्टेट में, अनबाउंड स्टेट में होंगे। ये आपके पास चारों टाइप के हैं जो आपके पास बाउंड स्टेट्स में होंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या होंगे, चारों टाइप्स के अनबाउंड स्टेट में होंगे। पोटेंशियल अपन क्यों पढ़ते हैं, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स क्यों पढ़ते हैं, फ्री पार्टिकल की क्यों स्टडी करते हैं, इसकी क्लास अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इनको अनबाउंड स्टेट और ये बाउंड स्टेट में, ये आपके पास बाउंड स्टेट में होंगे, ये अनबाउंड स्टेट में होगा। पार्टिकल फ्री मूव कर सकता है, उसका पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट हो सकता है या आपके पास जीरो हो सकता है। उसकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और रेगुलर वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।